एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन 7 बहुएं और बेटी खदान में मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। उसने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसने बच्चा होता और होई साथे के दिन मर जाता। एक दिन उसके पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साथे के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तुम वही गाय की सेवा कर, वही गाय माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा होगा। वह सुबह जल्दी उठकर वही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहू तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, तो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जो जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार की बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने तो बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार साल होकर हम उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जुएं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली तूने मेरी कोख बनाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हैं। तो वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कैसे होंगे। तब स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली तुम मेरी पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन की भूल जाऊं तो धोबी के काट कर कांकरे तोड़ दूंगा। और साहूकार की बहू ने कहा मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तेरी खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी और 7 यजमान करूँगा, 7 नालियाँ 7 चढ़ाइयाँ करूँगा। वह घर गई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। बहुत दिन हो गया। तब उसने 7 होरी मांगी, 7 यजमान करे, 7 चढ़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर ले, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची ने यहाँ ओई मंडी रही है। तब जेठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़वा लाई है। तब वह बोली तूने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख एक बार बिंदाई जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक दूध लेकर घूम रहे थे। एक और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूँ। वह एक कटोरी ले गई और तब बिंदाई जी बोले कि बुढ़िया माई
कटोरा क्यों लाई है भगोना, लाकर चढ़ा देता। बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े का क्या करोगे, कटोरा ही बहुत है। तो विधायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। फिर विधायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विधायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई के मन में लालच गया और तब दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विधायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विधायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ आकर जीम लो। तो विधायक जी बोले कि मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तब मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तूने मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विधायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया और विधायक जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब